Hello Bacha Party, welcome to the class. This is your master teacher Sachin sir. Welcome to the class Bacha Party, and this is all about NEET Geek 2022, and today we are going to do complete thermodynamics, and that too in just one kick. So guys are ready बच्चा लोग with full जोश? That's amazing. Yes, this is recording class. बट टेंशन ना लो बच्चा लोग, बहुत जल्दी मैंने कहा था आप लोगों से लाइव क्लास करेंगे. एक बार नीट का रिजल्ट का थोड़ा सा अपडेट आ जाता है, देन विल कंटिन्यू विद द लाइव क्लासेस. बट आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, इसीलिए हम रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं. तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. और आज एक बहुत ब्यूटीफुल न्यूज़ मैं आप लोगों को शेयर करूंगा. बट न्यूज़ से पहले अगर आप लोग नए हो इस प्लेटफॉर्म पर, इफ़ यू पीपल आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस फैमिली, तो नीचे खूबसूरत से सुंदर वाली रेड वाली बटन है, दबा करके बी ए पार्ट ऑफ दिस फैमिली. एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि जब भी मैं आऊँ, जब भी मैं क्या हूँ डेली आता हूँ, तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें. ठीक है. एंड अपना प्यार जरूर शेयर करिए बच्चा पार्टी. टू शेयर योर प्यार यू कैन क्लिक ऑन द लाइक बटन, जल्दी से दबा दो. जिसका दिल बड़ा होता है वही ये काम करता है. ठीक है. तो वो इंपॉर्टेंट सी प्यारी सी न्यूज़ ये है कि वेदांतु आप लोगों के लिए लेकर के आए बच्चा पार्टी फ्री मॉक टेस्ट. आप नीट के स्टूडेंट्स हो, आप जेई के स्टूडेंट्स हो, आप मेरे लाल बाल गोपाल, अगर आपकी कंपटीशन एग्जाम को तगड़ा करना चाहते हो तो फटाफट से एनरोलमेंट करो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. साल में एक बार वेदांतु आपको ऑफर देता है बच्चा पार्टी. आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ करके अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो. आप अपनी नीट की तैयारी को बहुत बेहतरीन कर सकते हो. ठीक है. So the ultimate mega mock test for your NEET JEE preparation created by the NEET JEE expert by the Vedantu master teachers, my dear student. The link is given in the video का description box. इस तरीके के लिंक जो है, इस पर आप क्लिक करोगे तो किस तरीके का पेज ओपन हो, मैं आपको वो दिखाता हूँ. देखिए कुछ इस तरीके का दिखेगा. डाउनलोड अवर वेदांतु ऐप. आप वेदांतु का डाउनलोड ऐप का जो है उसे डाउनलोड कर लीजिए. इस तरीके से सिंबल दिखेगा बच्चा पार्टी, उसको ओपन करना है. उसमें बड़ी सारी टेस्ट सीरीज़ दिखाई देगी. अगर आप नीट के कैंडिडेट हो तो नीट पर सिलेक्ट करो, जेई के कैंडिडेट हो तो जेई के, खैर हम नीट वाले बच्चे हैं तो नीट पर सिलेक्ट करेंगे. राइट. आपको लॉगिन करना है, आप अपना नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, रजिस्टर्ड हो जाएंगे बच्चा पार्टी. तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर जेई एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर नीट. तो आप इस पर क्लिक करो. यहाँ पर देखो लिखा हुआ अटेम्प्ट नाउ. सो डोंट वेस्ट योर टाइम माय डियर बच्चा पार्टी. इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है. सो फटाफट से ज्वाइन करो. एक और प्यारी सी न्यूज़ इसके साथ साथ, नीट वाले बच्चा 2022 के लिए आप ड्रॉप लिए हो 2021 के अंदर, और आपकी प्रिपरेशन 2022 है, या 2022 के अंदर ही आप पहली बार एग्जाम देने वाले हो, आप दोनों के लिए एक बेहतरीन मौका है बच्चा. आपको सारे के सारे लाइव क्लासेस, एवरीथिंग लाइव इंटरेक्टिंग ऑनलाइन क्लास, फुल प्रैक्टिस टेस्ट एनालिसिस, कंप्लीट असाइनमेंट एंड नोट्स एंड डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग द क्लास के अंदर ही सारी चीज़ें हमारे वेदांतु के ऐप पर प्रोवाइड की जाएंगी. आपको वेदांतु के मॉड्यूल मिल जाएंगे. आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है. जितने मास्टर टीचर कराएं बच्चा पार्टी उतना ही करना है. नीट को अगर फोड़ना है, नीट में अगर आग लगाना है, तो वेदांतु ऐप पे जरूर जाना है. ठीक है. और बच्चों, इस पर जुड़ने के लिए भी एक बहुत बेहतरीन मौका आप लोगों के पास है. हम लोगों ने आप लोगों के लिए ट्रायल बैचेस निकाली है. आपको पे करना होगा सिर्फ 15 डेज़ का चार्ज, मात्र 15 दिन का. इस 15 डेज़ के चार्ज के अंदर बच्चा आपको एक्स्ट्रा 15 डेज़ फ्री मिल जाएंगे. यानी कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी की प्रिपरेशन विथ लाइव क्लासेस 15 डेज़ फ्री है. चार्जेस ऑलमोस्ट 1500 ही है. तो वेट किस बात का, भूलना मत. कोड लगाना होगा आपको, सुप्रो कोड. और एक बार आप एक महीना पढ़ के देखो, 15 दिन आपका फीस लगेगा, 15 डेज फ्री है. एक महीना पढ़ के देखिए बच्चा पार्टी, उसके बाद आप डिसाइड करो. पूरे साल का जो प्रो मेंबरशिप है हमारा 2022 का और ड्रॉपर का बच्चा, वो फीस जो है देखिए यहाँ पर 35,999 है. बट आप EMI इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है. बट फिलहाल 15 डेज के लिए सिर्फ 1530 रुपये है, और ड्रॉपर बैच के लिए ओनली 1800. तो ये अपॉर्चुनिटी भी क्यों छोड़ना है. आप जान पाओगे कि किस तरीके से मास्टर टीचर पढ़ाते हैं बच्चा. एनर्जी फुल लग रही है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी फील आएगा बच्चा लोग आप लोगों को लाइव क्लास का. सो दिस इज योर मास्टर टीचर SSP बच्चा पार्ट. इस तरीके से फिजिक्स को पढ़ेंगे कि फिजिक्स के साथ आपको इश्क मोहब्बत हो जाएगा. फिर आपकी वाली, अपनी वाली आपको छोड़ के चली, अपनी वाली तो नहीं, लेकिन आपकी वाली अगर आपको छोड़ के चली जाएगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाबा SSP आप लोगों को फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत करवा देंगे. ठीक है. चलो, सो क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, और कोड कौन सा लगाना है, यस दैट इज सुप्रो कोड. एक महीना बच्चा लोग पढ़ के देखो, 101% दीवाने हो जाओगे वेदांतु ऐप पे. ठीक है. चलो तो अपने आगे बढ़ते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज का. यस बच्चा पार्टी. सो आज की क्लास का शेड्यूल आप देख रहे हैं. सुबह केमिस्ट्री की क्लास 1 बजे की चली है. बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी,
फिजिक्स एंड देन वी हैव केमिस्ट्री। एंड आज की स्लाइड बनाई है हमारे बाबा निखिलानंद महाराज की, जय हो। चल बच्चा स्टार्ट करते हैं कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स की। पहले तो ये बताइए मुझे, नीट किक 2022 का प्रिपरेशन आप वेदांतु नीट में डीजी प्लेटफॉर्म से कर रहे हो। कल की जो वीडियो गई वो आपने देखा कि नहीं? तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है। नीट किक एक ऐसी सीरीज़ है बच्चा लोग, जो मैं आपको डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि आपके 2022 से पहले 3 से 4 बार आपका पूरा सिलेबस ख़त्म करा दूंगा। डेप्थ वाली क्लासेस भी चाहिए तो रात के 10 बजे वीक पे 3 दिन रिकॉर्डिंग चलता है बच्चा, जहाँ पर मैंने उन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना स्टार्ट किया है जो बच्चे शांति से रिकॉर्डिंग वीडियोस देखना चाहते हैं। ये भी रिकॉर्डिंग ही है, लेकिन ये 1 किक है। फटाफट हम चैप्टर को पढ़ेंगे, ये उनको बेनिफिट देगा जिन्होंने ड्रॉप लिया है या जो एक बार पढ़ चुके हैं। बट एकदम बेसिक से चाहिए, एकदम मस्त वाला फिजिक्स, एकदम जीरो से, कि मतलब A फॉर एप्पल B फॉर बॉल भी सर बताओ। तो रिकॉर्डिंग चल रहा है बच्चा 2023 वाले बच्चों के लिए, तो दोनों पैरेलल में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो रात के 10 बजे आज एक वीडियो आएगी, उसे भी देख लीजिएगा। वेक्टर आज समाप्त हो जाएगा, फिर काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने वाले एकदम बेसिक से। सो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आज के इस वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि नीट किक सीरीज़ में आपको मज़ा आ रहा है या नहीं तो आएगा ही नहीं, आ ही रहा है, इसलिए ज़रूर कमेंट कर देना #SSPN एंड वेदांस। चलो बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है चैप्टर में, इसमें इस स्लाइड के अंदर क्वेश्चन भी है, मैं PDF प्रोवाइड करूंगा, चिंता न को। पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स की वो ब्रांच है बच्चा लोग जहां पर हम लोग हीट से रिलेटेड चर्चा करते हैं। थर्मो हीट है एंड डायनेमिक्स इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें फोर्स इन्वॉल्व है इन कन्वर्जन। मतलब थर्मोडायनेमिक्स आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स, हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स, हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स, है ना। तो काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर आप मोशंस को डील तो करते हैं बट विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ इट। बट डायनेमिक्स इज दैट ब्रांच जहाँ पर आप मोशन क्यों हो रहा है वो चर्चा तो करते हो, बट क्या किस कारण की वजह से हो रहा है उस कारण पर भी चर्चा करते हो। तो थर्मोडायनेमिक्स में हीट का जो कन्वर्जन है उस पर आप पूरा फोकस मारोगे, पूरा हीट पर आप स्टडी करोगे, कैसे हीट का कन्वर्जन हुआ, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे गया, जीरो लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास के अंदर ही कवर करने वाला है। सो स्टे विद अस एंड वॉच दिस सेशन टिल द एंड बच्चा पार्टी। चलिए पहला पॉइंट क्लियर है, दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। अगर हमें थर्मोडायनेमिक्स समझना है तो 3 चीज़ों का समझदारी होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक है सराउंडिंग, एक है सिस्टम और है बाउंड्री। सो एज यू कैन सी ऑन द डायग्राम, अगर एक गर्म चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो। भाई साहब सलमान खान के गाने तो आजकल नहीं गाए तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए देखिए, तो बच्चा पार्टी, आप में से चाय पता नहीं कितने लोगों को पसंद है, हमें थोड़ी थोड़ी पसंद है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं। सो अगर मैं यहाँ पर कहूँ अ कप ऑफ टी, ठीक, तो ये है आपका सिस्टम, बराबर, ठीक है, कंफर्म है, ओके। और जो आसपास का एनवायरनमेंट है जिसका सीधा इम्पैक्ट इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग, हिंदी में कहते हैं परिवेश, वातावरण, ठीक। और सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाला जो मीडिया होता है बच्चा लोग, वो होता है बाउंड्री। आज तक न्यूज़ चैनल, जी न्यूज़ चैनल वाले मीडिया नहीं, मीडिया यहाँ पर माध्यम है। अगर इसी चाय को मैं किसी थर्मस के अंदर रखूँ जिसको आप रखते हो, यूज़ करते हो बहुत देर तक गर्म करने के लिए, तो वो एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। दैट मीन्स इट विल नॉट अलाउड टू पास द हीट फ्रॉम इट, राइट। सो बेसिकली हमको अगर थर्मोडायनेमिक्स समझना है तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस मारना पड़ता है। दैट इज सराउंडिंग, सिस्टम एंड दैट इज व्हाट, बाउंड्री। बाउंड्री भी 2 तरह की हो सकती है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। नोट डाउन करते चले जाओ, एकदम शॉर्ट में पूरा थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा इन जस्ट 1 शॉट। कंडक्टर क्या चीज़ है बच्चा, पास करेगा हीट को, जाने देगा, ठीक है। इंसुलेटर हीट को पास नहीं करेगा। तो बाउंड्री भी 2 तरीके की है, कंडक्टर एंड देन इंसुलेटर। चमका, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखिए और क्या चीज़ है। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज 2 तरीके का है बच्चा लोग, एक होता है इंटेंसिव, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है इस पर नीट में, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। भूल ना जाओ इसलिए इंटेंसिव में से एक वर्ड पकड़ लो, IN, द प्रॉपर्टी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की क्वांटिटी चाहे जैसा भी हो,
लेकिन ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पर क्वांटिटी का फ़र्क नहीं पड़ता, इतना रखो कि इतना रखो उतना ही रहेगा। जैसे 1 किलोग्राम आइस बर्फ़ या 5 किलोग्राम आइस या बर्फ़, टेम्परेचर क्या 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा? आंसर है यस। लेकिन एक लकड़ी, नॉट लड़की, एक लकड़ी 5 किलो की, दूसरी भी लकड़ी 5 किलो की, बच्चा अगर 2 हो जाएगा तो क्या 10 किलोग्राम हो जाएगा? आंसर है यस। सो मास वो प्रॉपर्टी है बच्चा दैट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी, बट टेम्परेचर एंड प्रेशर आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते। एग्जैक्टली तो इंटेंसिटी में से इन वर्ड को चुरा लो, इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम, लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, चमचम चमकीला। एंड देन वी हैव एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव इज दैट जो डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, जैसे मास हो गई, जैसे बात एनर्जी की हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लीजिए। यहाँ पर यू कैन सी वी हैव 1 आइस क्यूब, टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। Here we have 2 ice cubes, still its temperature is what? That is 0 degree Celsius. So basically ये डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज़ इंडिपेंडेंट, इसीलिए वो क्या इंटेंसिव है। बट यहाँ पर आप देख रहे हो 1 वुडन ऑफ 5 kg, ये दूसरा है, दोनों को मिला दोगे तो 10 kg हो जाएगा, तो डिपेंड कर रहा है मास, इसीलिए ये कैसी क्वांटिटी हुई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? ओके, लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बच्चा पार्टी इंटरनल एनर्जी। वेट, जो भी पॉइंट आपको जहां पर भी दिक्कत हो ना, प्लीज़ मैक्सिमम कमेंट करना। आप जितना ज़्यादा बच्चा लोग कमेंट करोगे, वीडियो के इस मोड पर पहुंच गए हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। क्यों आपको कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सभी क्लासेस लाइव भी चलेंगी वापस, दिवाली के बाद हम वापस लाइव करेंगे नीट किक का, मतलब मल्टीपल रिविजन्स। आप सोच लो बच्चा, नीट में मैं आपको आइसक्रीम की तरह चटा दूंगा, जैसे आप आइसक्रीम फेवरेट चाट लेते हो ना कि मेरा फेवरेट आइसक्रीम, उसी तरीके से पूरा फिजिक्स का सिलेबस विल बी डूइंग विद दिस। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम कमेंट आप कर देना कि सर ये पॉइंट हमें लाइव क्लास में एक बार फिर से करना, मुझे चीज़ें याद रहती हैं। और पिछले 12-15 दिनों से जितनी भी रिकॉर्डिंग वीडियोस जा रही है ना बच्चा, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स की संख्या आपकी बढ़ रही है, जो मुझे बहुत खुशी देता है, हैप्पीनेस वाली खुशी। तो इस पर भी कर देना जहाँ पर भी कोई भी पॉइंट है। चलो, तो इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली मॉलिक्यूल्स को मिलने वाली वो एनर्जी है जो वाइब्रेशन की वजह से आ रही है। हियर यू कैन सी दैट अगर टेम्परेचर नहीं है तो वाइब्रेशन आप देखो स्लो चल रहा है मॉलिक्यूल्स का, बट अगर टेम्परेचर हाई है तो इनकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, जिससे ये एकदम तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो टेम्परेचर की वजह से या हीट की वजह से जो एनर्जी है बच्चा लोग, किसका एनर्जी? मॉलिक्यूल्स का, जिसकी वजह से वह वाइब्रेशन करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इसका फॉर्मूला भी आप देखोगे केटीजी के अंदर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ, थोड़ा सा डरना मत, क्योंकि केटीजी अलग से पढ़ाएंगे। FR डेल्टा T/2, एंड यस FR डेल्टा T/2 से आया। CBSE टर्म 1 वाले बच्चा लोग, CBSE रात्रि चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दो। FR डेल्टा T/2, F is what? Degrees of freedom. R is what? Universal gas constant. Delta T is what? That is change in temperature. So internal energy basically इस बात पर डिपेंड करता है टेम्परेचर में कितना ज़्यादा चेंज आया, और इंटरनल एनर्जी का मतलब ही होता है वाइब्रेशन वाली एनर्जी। आप इसे नोट डाउन कर लो ताकि आपसे गलती ना हो। वाइब्रेशन वाली एनर्जी बोले तो इंटरनल एनर्जी। चलिए चमकीला सर, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। आइए इंटरनल एनर्जी से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्टेट फंक्शन है बच्चा। इट डजेंट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द प्रोसेस। इसका यूनिट जूल होता है, डायमेंशन आपको पता है, दैट इज m1L2T-2। उतना ही पॉइंट बताऊंगा जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब स्टेट फंक्शन का क्या मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका इनिशियल कहाँ है, इसका फाइनल कहाँ है। प्रोसेस होते वक्त IAF से जाए, IBF से जाए, सॉरी 1B2 से जाए, या फिर ICF से जाए, या 1C2 से जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है दैट रिमेन्स सेम। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी में सबसे पहली बात सर ने कहा, वाइब्रेशन वाली एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। फॉर्मूला FR डेल्टा T/2, F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। पाथ डिपेंड पे बिल्कुल नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल की कंडीशन। पाथ चाहे जैसा भी हो, इसकी वैल्यू सेम रहती है। ठीक, यूनिट बाकी आपको पता ही है, दैट इज जूल एंड m1L2T⁻²। दैट्स अमेजिंग। अब देखो बच्चा, हीट का कॉन्सेप्ट करते हैं। क्या बात है, देखो अगर यही
लाइव क्लास करते तो आपसे थोड़ा वार्तालाप कर रहे होते, बात अलग है, मज़ा आता है उसके अंदर। खैर अभी भी मैं वार्तालाप ही कर रहा हूँ कैमरे को देख करके, सोनी को देख करके, सोनी इज़ माई कैमरा। हाँ जी, तो यहाँ देखो इस तरीके से बच्चा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक सोर्स है, ये एक ऑब्जेक्ट है और हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। धीरे धीरे ये देखो यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है हीट का फ्लो, इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। तो ये कैसे होता है? अगर आप एक सॉलिड बॉडी की बात करो, जैसे रॉड की बात करते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप गर्म किए, एक साइड से आपने एंडिंग पर सोर्स रखा हीट का और वो धड़ाके के साथ गर्म हो गया। नहीं, इट विल टेक सम टाइम, बिल्कुल वो समय लेता है ना, इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। तो ये होता कैसे? सपोज करो जिस एंड पर आपने गर्मी दिया, यहाँ पर आपने गर्मी दिया, तो होता क्या है कि यहाँ के मॉलिक्यूल्स पहले वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसके बाद वाइब्रेशन करते हैं। जब वो वाइब्रेशन करते हैं तो अपनी एनर्जी दे देते हैं बाजू वाले भाई को कि तू भी एनर्जेटिक हो जा, तू भी एक्साइटेड हो जा। बाजू वाला भी खुश हो गया, अच्छा पहले वाले ने मुझे दे दिया, तो वो भी एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो वाइब्रेशन स्टार्ट करता है, फिर वो अपनी एनर्जी थर्ड वाले को देता है, फिर वो डर करके चालू करता है, फिर वो उसके बाजू वाले को देता है, फिर वो उसके बाजू वाले को देता है। फिर ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन। और बेसिकली ये है हीट का कन्वर्जन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। अब हम फॉर्मूले पर भी चर्चा करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात हीट से रिलेटेड, जिसके लिए मैं आपको अपना शॉर्टकट बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान से समझना। कोई भी सिस्टम हीट को अगर एब्जॉर्ब करता है तो वो प्लस होता है, और अगर कोई भी सिस्टम हीट को रिलीज करता है तो वो माइनस होता है। शॉर्टकट लिख लीजिए HAP एंड HRM। ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन आप उनका फेवरेट, HAP अपना नहीं, आपका हो सकता है, हमारा तो भैया अभी तो कोई नहीं है। तो यहाँ पर H यहाँ पर हीट है, A आपका एब्जॉर्प्शन है या एब्जॉर्ब कर लिया, और P आपका प्लस है। ये आपका हुआ हीट, ये हुआ आपका रिलीज, ये हुआ आपका मीनस यानी कि माइनस। तो हीट एब्जॉर्ब प्लस हीट रिलीज माइनस। क्वेश्चन अभी करेंगे बच्चा, और आपको होमवर्क भी दूंगा, इसलिए ध्यान से करना। पहले वाले शीट कल के क्लास का आपने किया है कि नहीं पता मुझे, इसलिए कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। नहीं सर, आप जो शीट देते हो हम लोग सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक। चलिए, तो हीट से रिलेटेड पहली बात समझ पड़ गई। कोई भी बॉडी एब्जॉर्ब करता है तो प्लस, और अगर रिलीज करता है तो क्या हो जाएगा? माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटेंट हीट क्या चीज़ होती है? वैसे अगर हिंदी बताऊं तो लेटेंट हीट का मतलब छुपने वाली उष्मा, गुप्ता जी की उष्मा, गुप्त उष्मा बोलते हैं उसको। और समझाते हैं, देखिए क्या चीज़ है। मान लीजिए आपके पास में सॉलिड है, फिर देन यू हैव लिक्विड एंड अ गैस। ये डिफरेंट फॉर्मेट हो गए सब्सटेंस की। अब मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर बर्फ़ लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ पानी, वाटर एंड वेपर और स्टीम, ठीक है बच्चों। सॉलिड यानी आइस से वाटर बनने के लिए सम अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड, करेक्ट बात है। ऐसा तो है नहीं कि सॉलिड बर्फ़ है और आप उसको बोलेंगे बस अपने आप तुम पानी में बन जाओ, कभी भी नहीं होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या पानी को देखते ही आप बोलोगे तुम स्टीम में कन्वर्ट हो जाओ, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हीट की ज़रूरत पड़ती है। दैट हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ स्टेट टू अनदर फॉर्म ऑफ स्टेट इज नोन एज लेटेंट हीट। इसका एक फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू Q/m, यानी इतने मास में इतने हीट की जरूरत पड़ी, वही आपका लेटेंट हीट है। और फिर हम Q बराबर लिखते हैं ml। ध्यान से समझना, आइस से वाटर या सॉलिड से लिक्विड के वक्त जो हमें लेटेंट हीट चाहिए उसको हम फ्यूजन लेटेंट हीट कहते हैं। फ्यूज, पिघलना। और बच्चा लोग, लिक्विड से गैस, एक तरह से वेपराइजेशन हुआ, तो उसको वेपर लेटेंट हीट LV बोलते हैं। द पॉइंट इज क्लियर। सो व्हाट इज LF? ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल में दी होगी, आप उसकी चिंता ना करें, बट समझे पहले, फील करें कि कौन सी बात मैं क्या समझा रहा हूँ। व्हाट इज लेटेंट हीट? द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन स्टेट टू द अनदर स्टेट। दो तरीके का होता है, सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो फ्यूजन, और अगर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा तो
वेपर लेटेंट हीट, LF एंड देन LV। फॉर्मूला क्या है, दैट इज L इज इक्वल टू Q/m। अब ये टेम्परेचर वर्सेस हीट एडेड का एक ग्राफ है। तो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा बच्चा लोग, तो मेल्टिंग, और लेकिन अगर लिक्विड से इस पर जाना है तो फ्रीजिंग। फिर लिक्विड से गैस पर जाना है बच्चा, वेपराइजेशन, लेकिन गैस वापस कंडेंसेशन प्रोसेस से होकर गुजरता है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपको पता है कि सॉलिड यानी आइस, और इसके लिए 0 डिग्री सेल्सियस का एक सिचुएशन है, और वेपराइजेशन ये लिक्विड से गैस पर कन्वर्ट होना है, मतलब पानी से स्टीम बनना है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना होगा। तो लेटेंट हीट चमकीला एकदम अच्छे से, तो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा लोग, अब एंट्री मारते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर। अभी जो आपने देखा थियोरेटिकल है, इक्का दुक्का क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन यहाँ से 90% चांस है कि आपके थर्मोडायनेमिक्स के अंदर से यहाँ से क्वेश्चन बने। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। पहले तो समझिए आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। आई रिपीट माई सेंटेंस, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। और अगर P वर्सेस V, जो कि बेसिक होता है, कॉमन ग्राफ होता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाए, तो वो कुछ इस तरीके का कर्व शेप आता है, और इसको बेसिकली बोला जाता है आइसोथर्मल कर्व। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आइसोथर्मल कर्व। देखो बच्चा लोग, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा वॉल्यूम VI है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो प्रेशर है वो यहाँ पर PI है। जाहिर सी बात है, आप देख पा रहे हो कि वॉल्यूम इनिशियली बड़ा है बट प्रेशर छोटा है, जो कि सत्य बात है, क्योंकि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, जिसको हम लोग बॉयल्स लॉ बोलते हैं, एंड दैट इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। तो इफ़ योर प्रेशर इज लो, वॉल्यूम शुड बी हाई। ठीक है, दूसरी बात, फाइनल वॉल्यूम, ग्राफ देखो कितना सटीक आंसर आपको दे रहा है, ये 0 के नज़दीक है, तो वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ये देखिए इस पॉइंट पर प्रेशर बढ़ गया, तो ये ग्राफ। अभी इस तरीके की सिचुएशन को समझने के लिए मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ये वाला हीट इंजन। ध्यान से समझना, मज़ा आ जाएगा आपको, फील आ जाएगा, आनंद की अनुभूति लगेगा, भौतिक विज्ञान ही जीवन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बच्चा लोग कि हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आइडियल गैस भरी हुई है म्यू मोल की, बराबर। गैस की क्वांटिटी को हम मोल से मेजरमेंट करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक पिस्टन है जो स्लोली नीचे की तरफ आता है। कंफर्म। अब ये डेल्टा एक्स जितना डिस्प्लेसमेंट किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की मैं बात करूँ तो DW इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा एक्स। व्हाट इज F? फोर्स। कितना फोर्स इस पर लग रहा है? प्रेशर की वजह से, समझिए। तो W is equal to integration F into delta X, and we know that P is equal to F into A. So we have P is equal to F upon A. Pressure is equal to force upon area. So force is equal to pressure times of area. करेक्ट बात है, एकदम करेक्ट बात है सर। अब इसे यहाँ पर प्लेस कर दो। So integration P into A, and then we have delta X. What is this? A into delta X. A is the area of this cross section, and then this delta X. Don't you think that this becomes volume? Exactly. तो ये volume हो गया. So integration P and then delta V. This is all about W. अच्छा, P delta V के जगह पर भी हम चेंज कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to mu RT और nRT, n number of moles. तो PV बराबर nRT. So P delta V would be what? nR delta T. So integration म्यू आर डेल्टा टी। ठीक है, सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू आर डेल्टा टी में बच्चा पार्टी, बहुत ध्यान से समझिएगा, PV की जगह पर हमने ये म्यू आर डेल्टा टी कर दिया, राइट। सी बच्चा पार्टी, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, P डेल्टा V, वी नो दैट PV इज इक्वल टू म्यू आर टी, करेक्ट, डायरेक्टली नहीं करना है, P को सब्जेक्ट बनाओ तो म्यू आर टी एंड देन डिवाइडेड बाई V। अब यहाँ पर प्लेस करते हैं, सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू आर टी, ये जो आपका डेल्टा X है जो डेल्टा V में कन्वर्ट हुआ उसे हम dV लिख सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन है यहाँ पर, है ना। सो dV डिवाइडेड बाई V, और लिमिट क्या लेंगे बोलो।
तो यहाँ पर डी के राइट साइड में वी है, इसीलिए इनिशियल से फाइनल। बहुत ध्यान से समझिएगा। सो म्यू आर टी बाहर आ गया, म्यू आर टी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, डी वी बाई वी। सो इंटीग्रेशन डी वी बाई वी। अब है यहाँ पर वी आई, यहाँ पर है वी एफ, यानी म्यू आर टी एल एन वी एफ अपॉन में वी आई, क्योंकि डी वी बाई वी का आंसर एल एन आएगा, राइट। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने निकल करके आया, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और ये चीज़ है वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो 90% स्टूडेंट से रिलेट करते हैं केमिस्ट्री के साथ और फिर गच्चा खा जाते हैं। इन द सेंस प्रॉब्लम हो जाती है कि सर वर्क डन बाय द सिस्टम में प्लस होगा या वर्क डन ऑन द सिस्टम में प्लस होगा। आई एम गोना एक्सप्लेन, डोंट वरी बच्चा लोग, बहुत ध्यान से समझो। अगर ये पिस्टन नीचे आ रहा है, या उल्टा कर दो, अगर ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, यहाँ से हीट मिला, तो इस हीट के मिलने से गैस का क्या हुआ, एक्सपांसन। पिस्टन कहाँ गया, ऊपर, वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गया। तो जब भी आपका Vf ग्रेटर देन Vi होगा, यानी गैस का हुआ बच्चा लोग एक्सपांसन। तो गैस ने काम किया ना, इस गैस ने ही तो पिस्टन को ऊपर ढकेला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय द सिस्टम और बाय द गैस। अब आप खुद ही देख करके बताओ इस इक्वेशन को, वर्क डन पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव। करेक्ट। रियलिटी में ये Vf बाई Vi दिख रहा है, बट इनिशियली इट वॉज ln Vf माइनस ln Vi, जिसमें आपने लॉगरिम्स के रूल लगाए कि ln A माइनस ln B वुड बी ln A बाई B। तो अगर हम कह रहे हैं ln Vf माइनस ln Vi और Vf ग्रेटर देन Vi है, तो ऑब्वियस है कि आपका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। ना ही बच्चों रटो मत इसे, क्योंकि इसे रटोगे तो गलत होगा हर बार। फिर से समझो, यहाँ से हीट मिला, एक्सपांसन हुआ, इस एक्सपांसन की वजह से इस पिस्टन को ऊपर जाने का मौका मिला। तो ड्यूरिंग द एक्सपांसन पिस्टन गोज अप, वॉल्यूम इंक्रीजेस। इफ द वॉल्यूम इंक्रीजेस देन वर्क डन इज ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। इसका सेकेंड पॉइंट सोचो, द मोमेंट व्हेन द पिस्टन गोज डाउन वॉल्यूम डिक्रीजेस। ऑन दिस सिचुएशन वर्क डन बाय द गैस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि पिस्टन नीचे आ रहा है तो गैस कंप्रेस हुआ ना, गैस पर काम हुआ। एग्जैक्टली। सो Vf आपका लेस हो जाता है, क्योंकि पिस्टन नीचे आ रहा है तो यहाँ का वॉल्यूम घट गया अंदर का, तो Vf लेस देन Vi हुआ। यहाँ पर हुआ बच्चा पार्टी कंप्रेशन एंड ऑन द सिस्टम वर्क हुआ। एंड ऑब्वियस ही बात है कि जब आप यहाँ पर ln Vf माइनस Vi करोगे और Vf बड़ा वैल्यू, सॉरी छोटा वैल्यू है, तो छोटा माइनस बड़ा, आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो W आपका क्या हो जाएगा, माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये बच्चों के जान निकालते हैं बच्चा लोग, लेकिन अगर आपने दिल से समझा, दिल से सुना, तो ये आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाओ, वापस सुनो। रिकॉर्डेड की यही खास बात होती है कि टीचर एकदम टू द पॉइंट आपसे बात कर रहा है, ठीक है। एक्सपांसन, पिस्टन गोज अप, Vf ग्रेटर देन Vi, पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम। कंप्रेशन, piston goes down, volume decreases, work done on the system, work done is negative। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, और ये जो भी लिखा हुआ है, चलिए बच्चा, जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो सब कुछ स्लाइड के अंदर मौजूद रहेगा, तो आप उसे लास्ट में डाउनलोड करना, ठीक है। नाउ वर्क डन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन क्या होगा। पहली बात, ग्राफ P वर्सेस V का इस तरीके से, कांस्टेंट वॉल्यूम है। वर्क का फॉर्मूला क्या था, आपने देखा P डेल्टा V। हाँ, इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में क्या दिक्कत है। अभी वॉल्यूम कांस्टेंट है, इमेजिन करिए अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए बच्चा लोग, अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो Vi माइनस Vf बराबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो वर्क डन भी क्या होगा, भजिया होगा, दैट इज ज़ीरो। तो दिस इज वर्क डन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर हम वर्क डन एट द कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो उसके लिए वर्क डन डायरेक्टली आप P डेल्टा V लिख सकते हो। जब आपका कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है तो P बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वाला लॉ आप लगाते हो। जब आपका कांस्टेंट प्रेशर रहता है तो V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आप अप्लाई करते हो। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड देन के-ल्यूसेक्स लॉ, दुनिया भर के क्वेश्चन इस पर से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
सिंपल लैंग्वेज में सिखाता हूं. सपोज वी हैव टू डिफरेंट बॉडीज लाइक ए बी एंड देन सी. स्टेटमेंट समझना. इफ ए एंड बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो स्टेट जहां पर दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया, देयर इज नो हीट का कन्वर्जन बिटवीन दैट टू बॉडीज. तो अगर मैं कहता हूँ ए और बी किसी तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बोले तो ये 10 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ये भी 10 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ये भी 10 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ये दोनों भी आपस में अपने आप ऑटोमेटिकली थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे. दिस इज ऑल अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. आई रिपीट द सेंटेंस. If two different bodies A and B is in thermal equilibrium with C, then 101% A and B is also in thermal equilibrium with each other. मतलब दो अलग अलग बॉडी किसी तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और B भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. That's it. ठीक है, चलो ये चीज़ भी हो गई आपकी जीरोथ लॉ. और देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये चीज़ बहुत अच्छे से समझो बच्चा लोग. ये है P वर्सेस V का ग्राफ, बराबर. और यहाँ पर एक प्रोसेस के लिए आपने ये कर्व बनाया. ये इनिशियल है, ये फाइनल है. प्रोसेस हमारी I से F पर अलग अलग पाथ से होकर गुजर रही है, अलग अलग पाथ से होकर गुजर रही है. जाहिर सी बात है अगर पाथ अलग अलग है, ये ग्राफ है P वर्सेस V का, तो आप बताइए क्या वर्क डन हर जगह पर सेम होगा? आपका क्या आंसर है? थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करो और फिर रियलाइज़ करो और फिर मुझे आंसर दो कि वर्क डन पॉजिटिव है या नहीं, सॉरी सेम है या नहीं. आंसर है अलग अलग है. क्यों? क्योंकि जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा होगा, इस वाले कर्व के लिए निकालोगे तो एरिया इतना ही है, और नीचे वाले के लिए कर दोगे तो एरिया सिर्फ इतना सा ही है. तो एरिया अलग अलग है, P वर्सेस V है, तो वर्क डन डिफरेंट होगा. कैसे मैं कह रहा हूँ? क्योंकि W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P dV मल्टीपल टाइम सिखा चुका हूँ. अगर आपको दो क्वांटिटी जो गिवन है Y और X को मल्टीप्लाई करने पर वही आंसर आ जाए जो आपको चाहिए, तो हमेशा समझ जाओ एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व. तो वर्क डन तो डिफरेंट है. क्या हीट सेम है? आप अलग ही होगा भाई. क्यों अलग होगा? अरे जब वर्क डन अलग हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हीट अलग होगा, क्योंकि हीट का रिलेशन सीधा वर्क के साथ हमने पहले थोड़ी देर पहले देखा था. हीट एब्जॉर्ब होता है तो बात अलग हो जाती है, हीट रिलीज होता है तो बात अलग हो जाती है. इसीलिए कोई भी प्रोसेस में पाथ कैसा भी हो, हीट अलग हो सकता है, वर्क भी अलग हो सकता है, बट एक चीज कांस्टेंट होगी बच्चा, और वो ये है कि Q माइनस W इज ऑलवेज कांस्टेंट. ये भी गलत है, इसको करेक्ट करते हैं. ये जो Q माइनस W है ना, ये कांस्टेंट नहीं है बच्चा, बट दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी है. और यही आपका थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है. मतलब डेल्टा E इंटरनल इज इक्वल टू Q माइनस में W. मैं वैसे एनसीईआरटी को इतना भाव नहीं देता, लेकिन ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में बहुत प्यारे तरीके से लिखा हुआ है. समझाता हूँ. जैसे मान लीजिए कि ये एक सिस्टम है और ये है मॉलिक्यूल्स, बराबर. आपने इसे कुछ अमाउंट ऑफ हीट दिया, ठीक. जब आप ये हीट दिए तो जाहिर सी बात है इस हीट से इन्होंने इनकी इंटरनल एनर्जी कुछ बड़ी होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ होगा. तो इंटरनल एनर्जी जो चेंज हुआ वो आपने यहाँ पर इंटरनल लिख दिया. बाकी मतलब ये जो हीट आपने दिया उससे इनकी एनर्जी में कुछ चेंजेस हुआ और कुछ बचा हुआ वर्क डन हो गया. तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आपने यहाँ पे 100 जूल दिया तो इनकी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आए 10 जूल, तो वर्क डन कितना हो सकता है? 91 हो सकता है क्या? कभी जीवन में नहीं हो सकता भाई साहब. ये 100 है, ये 10 है, तो ये 90 ही होगा. ना ये 91 होगा, ना ही तो 89 होगा. ना तो बढ़ सकता, ना तो घट सकता है. इन शॉर्ट आपका जो गिवन हीट है वो दो चीज़ों में बट जाता है. इंटरनल एनर्जी चेंज कितना हुआ प्लस वर्क डन. एट द एंड जो मैंने आपको समझाया, डेल्टा E इंटरनल इज इक्वल टू Q माइनस में W. तो श्री अम्बे माता की जय हो. चमका बच्चा पार्टी एकदम फील के साथ, भराटेदार तरीके के साथ. दैट्स अमेजिंग. ये है आपका थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, और इसके बड़े सारे क्वेश्चन है जो हम करेंगे इसी वीडियो के अंदर एट द एंड ऑफ द क्लास, और कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा भी करने को. तो अपने आगे बढ़ते हैं, है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. देयर आर सर्टेन
थिंग्स और भी है इस चैप्टर के अंदर, सीखते हैं एक एक करके। हीट कैपेसिटी, क्या चीज़ होती है हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। अच्छा, कहीं और काम चल रहा है, कोई बात नहीं। तो सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर Ti जो है वो T1 दिया है। अगर मुझे इसके इनिशियल टेम्परेचर को T1 से T2 करना है बच्चा लोग, चलिए गाड़ी की आवाज़ ख़त्म हुई तो मैं वापस पढ़ता हूँ। तो किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट की जो ज़रूरत पड़ती है बच्चा लोग, वो है हीट कैपेसिटी टू रेज द टेम्परेचर। Ti T1 है, कितना बढ़िया लिखा है, और Tf से T2 पर जाना है, Tf फाइनल टेम्परेचर T2 पे जाना है, तो वो चीज़ है आपकी हीट कैपेसिटी। सो इफ़ Q इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, तो इतना आपने हीट दिया और इतना चेंज इन टेम्परेचर हुआ T2 माइनस T1, वो है आपकी हीट कैपेसिटी। ठीक है, सो S इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, यूनिट इसका क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन। और देखिए फिर आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या चीज़ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? बेसिकली अगर हम इसी को मास में कन्वर्ट करें, मतलब मास से रिलेटेड बात करें, तो हीट कैपेसिटी टू द मास, मतलब इतने मास के लिए इतनी हीट कैपेसिटी है, तो वो आपका हो जाता है स्पेसिफिक हीट। इसका फॉर्मूला आपने अभी अभी देखा कि Q डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, यानी अल्टीमेटली Q बराबर आपका हो जाएगा MS T2 माइनस T1, जो कि आपने बहुत सुना होगा MC डेल्टा T, MS डेल्टा T। सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ओल्ड यूनिट ऑफ हीट इज व्हाट, कैलोरी। एक कैलोरी कैसे डिफाइन करता है? तो प्योर वाटर लीजिए, ध्यान से सुनना, उसके टेम्परेचर को 14.5 एक प्रमाणित वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। 14.5 डिग्री सेल्सियस से अगर 15.5 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ेगी ना, उसे हम 1 कैलोरी बोलते हैं। और वाटर के लिए बच्चों इसे याद कर लो तो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर भूल जाते हो तो न्यूमेरिकल के अंदर आता है तो गिवन होगा, लेकिन याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। 4186 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, या फिर 4.186 किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। यूनिट खास, डायमेंशन फॉर्मूला खास। दो बातें बहुत ध्यान से, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों अलग है। हीट कैपेसिटी है Q बाई डेल्टा T और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है Q बाई M, करेक्ट, HC बाई M, सॉरी। तो Q बराबर में MS डेल्टा T या फिर MC डेल्टा T। सी कई किताबों के अंदर स्पेसिफिक हीट को डिनोट करने के लिए होता है, S भी रहता है। और पानी के लिए कितना, 4186 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, खाली बस M को रिप्लेस करना है आपको म्यू से, तो मोलार स्पेसिफिक हीट हो जाएगा जूल पर मोल केल्विन। एंड C डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला नेचर ऑफ सब्सटेंस, दूसरा टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बच्चा लोग, और तीसरा क्या है, कंडीशन अंडर विच द हीट इज सप्लाइड। बातें याद हुई, नेचर ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस एंड कंडीशन अंडर विच द हीट इज सप्लाइड। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिजिक्स के साथ और किसी के साथ नहीं, ठीक है। कितना फटाफट होते जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंडिकेटर डायग्राम, उसमें से एक तो हम लोगों ने कर ही रखा है आइसोथर्मल का। अभी एडियाबेटिक देख लेते हैं, आइसोबैरिक देख लेते हैं, आइसोकोरिक देख लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। तो इंडिकेटर डायग्राम का मतलब होता है कि इनिशियल कंडीशन क्या है, फाइनल कंडीशन क्या है, किस तरीके का ग्राफ चलता है, उसे हम लोग कहते हैं बच्चा लोग इंडिकेटर डायग्राम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसके बारे में मैं कह रहा था। तो सबसे पहले समझते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है। बहुत ध्यान से समझिए बच्चा। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि हीट का ट्रांसफर ना के बराबर। बेसिकली जब हीट ट्रांसफर होता नहीं है, ज़ीरो होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब कि आप कह रहे हो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल। आप कह रहे हो प्रेशर कांस्टेंट, तो आइसोबैरिक प्रोसेस। आप कह रहे हो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक, आइसोचोरिक जो बोलना बोल सकते हो। एडियाबेटिक प्रोसेस वो है जिसके अंदर हीट एक्सचेंज नहीं होता है। इसे मैं बहुत लाइव क्लास में आता हूँ तो बोलता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस, हीट ट्रांसफॉर्मेशन ज़ीरो के बराबर है। और इसके लिए बच्चा जो इक्वेशन है वो है PV रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बाहर की आवाज़ों पर ध्यान ना दीजिएगा बच्चा पार्टी, हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। बाहर के ऑफिस में कुछ काम चल रहा है। ये है जहाँ पर गामा का मतलब होता है CP अपॉन में CV। व्हाट इज CP? स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर।
स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम गिवन होगा, चिंता की बात नहीं है। अब पीवी बराबर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट के अनेक रूप हो सकते हैं। रूप नंबर 1, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मैं पी को सब्जेक्ट बनाऊं तो एनआरटी बाई वी, उठा के पटक दो यहाँ पर। सो एनआरटी बाई वी पी के जगह पर, एंड देन वी रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, चमका। तो एनआर चला गया, टी और वी रेज टू गामा, और वी ऊपर जाएगा तो गामा -1, क्योंकि एनआर ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो नाउ इट वुड बी टी वी रेज टू गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो बच्चा आप इसे लिख सकते हो T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 एंड देन वी हैव गामा -1। गजब, ये है टेम्परेचर और वॉल्यूम वाला एडियाबेटिक प्रोसेस। आप ये भी कर सकते हो कि PV बराबर एनआरटी से V को सब्जेक्ट बनाओ, एनआरटी बाई पी, उठा के पटको इस इक्वेशन में। सो प्रेशर V रेज टू गामा, सो एनआरटी बाई पी रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल P रेज टू गामा इधर ऊपर चला जाएगा तो P पावर 1 माइनस गामा एंड देन एनआर कांस्टेंट। वेदर इसके ऊपर गामा पावर है या नहीं है फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वो तो कांस्टेंट है। तो T रेज टू गामा इज इक्वल टू बच्चा लोग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आ गया प्रेशर टेम्परेचर वाला रिलेशन। तो बातें यहाँ तक चमकीला है। अरे लागिला है बच्चा, एकदम टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप लेक्चर के इस मोड तक पहुँचे हैं तो ज़रूर बताइएगा बच्चा पार्टी की नीट किक सीरीज़ कंटिन्यू रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। हर उस बच्चे के लिए है जिसको प्रॉब्लम होती है फिज़िक्स में। देखो, एक तरीका है बच्चा, आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा तरीका है यूट्यूब पढ़ते हुए नहीं कर सकते, बात गलत है। कर सकते हो, 101% कर सकते हो, बट आपके अंदर होना चाहिए कि सचिन सर से मैंने ये लेक्चर पढ़ा, अब मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं ये चैलेंज के साथ बोलता हूँ बच्चा लोग, उठाइए इस चैलेंज को, लेक्चर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक बढ़िया से शानदार किताब ले लीजिए और करिए, निकलेगा। बाकी तो बैचेस में ज्वाइन हो रहे हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और इससे अच्छा मौका नहीं है बच्चा लोग। हमारे वेव प्लेटफॉर्म पर जो बच्चे पढ़ते हैं आप भी पढ़ सकते हो। 1500 ही फीस है 1 महीने के ट्रायल के लिए, पूरा 1 महीना ने 15 दिन का ही फीस आपसे लिया जा रहा है, 1530 रुपीज़। बट डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई सुप्रो कोड, है ना। तो आपके बड़े भाई का कोड लगाओ, बैचेस ज्वाइन करो, देखो चेंजेस देखो कि यूट्यूब पर आप जो पढ़ते हो और वहाँ जो पढ़ते हो क्या डिफरेंसेस आते हैं। कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जो कम्युनिकेशन मोड है ना, जो ऑफलाइन क्लास की फील आती है ना बच्चा, टीचर से बात करके, वो यूट्यूब पर प्रोवाइड नहीं हो पाती है। उसके लिए आपको कम्युनिकेशन को अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए, आपकी रेगुलर प्रैक्टिस मोड में आप कितना आगे बढ़े हैं, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, हमारा सिलेबस किस तरीके से आगे बढ़ेगा, वो एक प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर के साथ, एक प्रॉपर बैच स्ट्रक्चर के साथ ही हो पाता है। फिर आप एक छोटा सा अमाउंट पे करते हो तो आप भी सीरियस होते हो, है ना। इसीलिए मैं YouTube पर एक्स्ट्रा हार्डवर्क कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो 2023 में जाने वाले हैं, उनके लिए अभी से रिकॉर्डिंग वीडियोस लगातार डालते जा रहा हूँ। तो देखिए उसे बच्चा लोग, सब आप ही लोगों के लिए है, फ्री, है ना। चलिए, तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा, अब एक और इम्पॉर्टेंट जोन के अंदर घुस गए हैं, दैट इज़ हीट इंजन। क्या चीज़ है हीट इंजन? अभी देखा था आपने आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर कि हीट को लेगा, कुछ अमाउंट काम में कन्वर्ट करेगा, बाकी रिलीज़ कर देगा। वो जो आपने सिस्टम देखा था W बराबर जब आपका म्यू आर टी एल एन वी एफ अपॉन वी आई आया था, वहीं की मैं बात कर रहा हूँ। हीट इंजन बेसिकली एक ऐसा इंजन है जो हीट को लेता है और उसका कन्वर्जन कार्य में करता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैकेनिज़्म है, लेकिन जो 11वीं और 12वीं के हिसाब से आपके दिमाग का जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए उसमें जितना घुस सकता है उसके हिसाब से आपको समझ पड़ेगा। तो उसके हिसाब से ही बाबा SSP आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो बहुत ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर हीट सोर्स है, यानी कि फ्यूल, गाड़ी का फ्यूल ले लो, पेट्रोल, डीजल, तो वो फ्यूल से हीट लिया गया QH। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि अगर यहाँ से 100 जूल लिया तो पूरा 100 जूल को काम में कन्वर्ट कर दे। साइलेंसर बंद कर दीजिए गाड़ी का, गाड़ी स्टार्ट होगी, कभी जीवन में नहीं हो सकती। साइलेंसर लगा ही इसलिए है कि एक्सपेल्ड होगा वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अगर मान लो 20 जूल जितना बाहर निकल गया वेस्ट हीट QL, जिसको हम हीट सिंक भी कहते हैं, तो जो वर्क आउट हुआ बच्चा पार्टी वो 100 - 20 यानी कि 80 जूल हुआ। कोई भी मशीन कितनी अच्छी है या कोई भी इंजन कितना अच्छा है, ये उसके इफ़िशियंसी से पता चलता है।
व्हाट इज इफिशियंसी? W/Q1, कितना वर्क डन हुआ और कितना हीट लिया, QL भी कह सकते हो आप इसे, सॉरी QH, हायर टेम्परेचर वाला हीट, ठीक है। और W आपका क्या है? 100 माइनस में 20, यानी कि Q1 माइनस में Q2। तो ये देखिए Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। बोलो चमका, फील 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 आया, करेक्ट। तो इफ़िशियंसी की बात बताओ, कमेंट करके बताना, जो बच्चे वीडियोस बाद में देखते हैं रिकॉर्डिंग, अभी जो प्रीमियर में देखेंगे वो चैट में लिख दो कि क्या इफ़िशियंसी 100% हो सकती है? कभी जीवन में नहीं हो सकती। मतलब कोई भी मशीन 100% इफिशिएंट नहीं हो सकता। 100% इफिशिएंट होने का मतलब ये पूरा सोर्स यहाँ आ जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। सम अमाउंट ऑफ हीट इज़ गोइंग टू बी रिजेक्टेड, कुछ ना कुछ रिजेक्ट होती ही होती है, ठीक है। तो हमारे लिए जो बात यहाँ पर निकल के आ रही है, अगर आप इसे देखो, इसे डिवाइड करोगे तो 1 माइनस में Q2 डिवाइडेड बाई Q1, करेक्ट। 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, ठीक है। 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, यानी कि एक से छोटा है ना, तो ये तो कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता, एक तो रह ही नहीं सकता, मतलब 100% तो हो ही नहीं सकता, ये हमेशा एक से छोटा ही होगा। तो 0.9 यानी 90% आप कोई भी मशीन मार्केट से लेने जाओगे इलेक्ट्रिसिटी वाले, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गए, कुछ और हो गए, उनके पीछे लिखा होता है इसका परफॉर्मेंस इतना है या इसकी इफ़िशियंसी इतनी है, तो उसका मतलब ये होता है कि इतना लेते हैं और इतना इस पर से काम किया जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखिए, हाँ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ तो आपने देख लिया था, फर्स्ट लॉ तो आपने देख लिया था। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट ही है। दिस इज नॉट पॉसिबल टू अचीव, इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव दोज काइंड ऑफ मशीन इन विच द एंटायर एनर्जी taken from the heat source is directly going to be converted into the heat sink without doing work. Or it is also not possible to make that kind of machine or engine in which the heat source energy is directly converted into the work done without expelling its energy into the sink. बहुत सिंपल स्टेटमेंट। दुनिया में ऐसा कोई भी इंजन बनाना असंभव है जिसमें से पूरा का पूरा हीट सोर्स से एनर्जी लेकर के पूरा कार्य में कन्वर्ट कर दिया जाए, वर्क में, या फिर पूरी तरह से हीट एक्सपेल्ड हो जाए बिना कार्य किए। कार्य भी होगा और एक्सपेल्ड भी होगा हीट, मतलब बाहर भी जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपका पूरा हीट कन्वर्ट हो गया आपका इसमें या कन्वर्ट हो बाहर चला गया। चमको, फील आयो अच्छे से। चलिए, तो ये चीज़ हो गई बच्चा आपकी थर्मोडायनेमिक्स की सेकंड लॉ। और देखिए, रिवर्स हीट इंजन का अपोजिट दो तरीके का होता है बच्चा। एक होता है रेफ्रिजरेटर, ठंडा ठंडा हवा नहीं, ठंडा ठंडा करता है आपके फलों को, सब्जियों को। और एक होता है हीट पंप। तो डिवाइस विच इज़ यूज टू कूल डाउन अ स्पेस एंड डिवाइस विच इज़ यूज टू कीप अ स्पेस वार्म, है ना। इनका मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको और अच्छा पता चल जाएगा। जैसे अगर आप देखो, इफ़ वी रिवर्स द हीट इंजन देन इट कैन बिहेव एज अ बोथ रेफ्रिजरेटर एज वेल एज हीट पंप। तो आप कोई विंडो AC देखी हो तो फ्रंट साइड से ठंडी हवा चलती है, लेकिन अगर आप इसके रेयर साइड बैक साइड पर जाओगे तो वहाँ पर वार्म एयर चलती है। तो साइड ऑफ AC विच इज़ कूलिंग द रूम वर्किंग एज अ रेफ्रिजरेटर एंड साइड ऑफ AC विच इज़ हीटिंग द एटमॉस्फेयर दैट इज़ वर्किंग एज अ हीट पंप। इसमें इफ़िशियंसी नहीं देखी जाती, इसमें इनका परफॉर्मेंस देखा जाता है, जिसको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं बच्चा। और इनका फॉर्मूला भी मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। मैकेनिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू मेंटेन द टेम्परेचर, तो रेफ्रिजरेटर हो गया। अब रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, आपको पता है, अगर रेफ्रिजरेटर ख़राब होता है या फिर आपकी AC ख़राब होती है, तो उसके अंदर जब रिपेयरमैन में भी आपके घर में कभी आए हों, तो सबसे पहले इनके अंदर की गैस को चेंज करते हैं। वो गैस ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, जो लोअर टेम्परेचर पे होता है, कूलिंग वाली गैस, जिसको कौन सा गैस बोलते हैं, फ्रीओन, मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री मेरा वीक है। बट वही गैस से जो होता है आपका टेम्परेचर कूल डाउन होता है, बाकी तो पूरा मैकेनिज्म है। हीट इंजन ना हायर टेम्परेचर वाले हीट सोर्स से एनर्जी ले रहा था, ये लोअर टेम्परेचर से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और इस पर वर्क होता है बच्चा, और फिर जितना बचता है वो पीछे चला जाता है। रेफ्रिजरेटर में आप देखो पीछे जाली लगी होती है, आप उसे कभी टच करना हो, गर्म रहता है, हीट को एक्सपांड करने के लिए रहता है।
तो इसके अंदर फॉर्मूला ये है कि कितनी एनर्जी लिया और कितना कार्य हुआ। यह है बीटा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। बच्चा लोग, इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इसका फॉर्मूला होता है TL अपॉन TH माइनस में TL, T प्रोपोर्शनल टू Q। तो इन प्लेस ऑफ Q यू कैन राइट डाउन T, बट जब रेफ्रिजरेटर होगा तो यहाँ पर आप TL अपॉन TH माइनस TL करिए, और जब पंप होगा, हीट पंप, तो देखो रेफ्रिजरेटर ठंडा होता है ना, तो TL मैंने ऊपर करा है, और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पंप, इसका फॉर्मूला TH अपॉन TH माइनस में TL, हाइयर टेम्परेचर। तो न्यूमरेटर में TH आ जाएगा और डिनोमिनेटर में TH माइनस TL होगा। क्लियर बात हुई? फील आया? तो बच्चों बहुत ध्यान से जो भी पढ़ा रहा हूँ, आप उसका नोट्स बना रहे हो, मुझे नहीं पता चल रहा है, प्लीज़ नोट्स बनाइए, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये 40वां 50वां मिनट है, कितने सारे बच्चे जो है यहाँ पर नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आपको लाइक मिल जाएगा बाबा SSP की तरफ से, बट आई वांट यू पीपल टू प्लीज़ कमेंट, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई साहब आप यहाँ तक पहुँच तो रहे हो, राइट हो। चलिए, हो गई बात। TL अपॉन TH माइनस TL, पंप में यही आ जाएगा TH अपॉन TH माइनस TL, ठीक है। अब आता है कार्नोट साइकिल। कार्नोट इंजन वुड बी द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। कार्नोट साइकिल बेसिकली 4 हिस्सों से टूटकर बनता है। कौन कौन से? आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। आइसोथर्मल एक्सपांसन, एडियाबेटिक एक्सपांसन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबेटिक कंप्रेशन। ग्राफ आप देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए आइसोथर्मल एक्सपांसन। फिर ये ऐसे जा रहा है, एडियाबेटिक एक्सपांसन, हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये P1 V1 T1 है, P2 V2 T1 है, टेम्परेचर कांस्टेंट बिकॉज आइसोथर्मल है। फिर एडियाबेटिक है, प्रेशर वॉल्यूम सब चेंज हुआ, बट फिर कंप्रेशन आ गया, वो भी आइसोथर्मल, क्योंकि ग्राफ इधर जा रहा है, वॉल्यूम 0 घट रहा है, 0 के साइड जा रहा है, राइट हो। सो बच्चा जब इधर जा रहा है तो फिर वॉल्यूम घटने की तरफ जा रहा है, तो प्रेशर P3 V3 T2 टू P4 V4 एंड देन T2। टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, और वापस P4 V4 T2 टू P1 V1 T1। तो ये है PV ग्राफ फॉर कार्नोट साइकिल। अब इसके अलग अलग प्रोसेस हैं, डेरिवेशन है जिसका कोई मतलब नहीं है, और सवाल अच्छे खासे आ जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इक्वेशन है नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। इसको बोलते हैं बच्चा लोग सिंक टेम्परेचर, और उसको बोलते हैं बच्चा लोग सोर्स टेम्परेचर। बात एकदम क्लियर, फतेह वाली बात है अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका हो गया कार्नोट साइकिल की जय हो, ठीक। अब आप बताइए कि आपको HW दिया जाए कि नहीं? आवश्यक है, अति आवश्यक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप पूरा करो, और कॉन्सेप्ट करने के बाद आप क्वेश्चन खुद से करो, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ, ये सारे चैप्टर एक बार फिर से स्प्रिंट विद किक दिवाली के बाद जब हम लोग लाइव करेंगे तो सारे क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे। बट अभी मैं ये चाहता हूँ बच्चा कि इसके अंदर जितने भी हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपको दिए जाएं, और मैं वो आपको देने भी वाला हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ पर शीट आप देख पा रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सो प्लीज़ डाउनलोड दिस। ये जो पढ़ा है ये कहाँ से डाउनलोड करोगे? टेलीग्राम से। लेक्चर जैसे ही अपलोड होगा ना, तुरंत टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करो उस पर, लिंक पे ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, और इसे डाउनलोड कर लेना। और ये होमवर्क के तरीके से आपको लेना है बच्चा, कम से कम 20 से 22 सवाल आज के सीट में मैंने दिए, और पूरा लेक्चर से रिलेटेड है। आप करो, जहाँ जहाँ नहीं आ रहा है कमेंट करते चले जाना, हम लाइव क्लास करेंगे, डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। डन। अब तो बस इंतज़ार है बच्चा पार्टी, हैशटैग मिलकर बनाते हैं हर घर वेदांतु। जैसे हमने JEE मेंस एंड एडवांस के अंदर 1500 से भी ज़्यादा का रैंक दिया, सिलेक्शन दिया है बच्चा, वही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार का रिज़ल्ट जल्दी से आ जाए, एंड देखते हैं कितने बच्चे भौकाल मचाते हैं। नीट 2021 का रिज़ल्ट भी बहुत शानदार जाने वाला है वेदांतु का। सो आप क्यों वेट कर रहे हो? फटाफट बच्चा लोग वेदांतु का बैच ज्वाइन करो। ये कोई यूट्यूब पर रैंडम पढ़ने से नहीं होगा। 100 में से 10 बच्चे होंगे जो कर जाएंगे,
लेकिन 90 बच्चे फंसेंगे और मैं नहीं चाहता कि वो 90 स्टूडेंट्स आप फंसो, ठीक है। तो भसड़ में भागने से अच्छा ये है सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन ये है ऑफलाइन आपको जहाँ अच्छा लगता है वो करो, बाकी अगर दिक्कत हो रही है तो वेदांतु आपके साथ है। ओनली इन जस्ट 1500 रुपीज़ बच्चा पार्टी यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ 1 मंथ की क्लास बाय यूजिंग द सुप्रो कोड। बैच ज्वाइन करोगे सारे प्रॉब्लम्स आपके ख़त्म, डाउट का प्रॉब्लम ख़त्म, नोट्स का प्रॉब्लम ख़त्म, मॉक टेस्ट का प्रॉब्लम ख़त्म। और मॉक टेस्ट जो है वो तो आपको ज्वाइन करना ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो सुप्रो कोड लगा करके फटाफट से ज्वाइन कर लो। कैसे ज्वाइन करें सर? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ। वेदांतु का एप्लीकेशन है, बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी। आप एक बार बैचेस ज्वाइन कर लोगे तो मेरे क्रैश कोर्स जब नीट 2022 की तैयारी कर रहे होगे, तो जब मैं व्यू पर पढ़ाने लगूंगा तब आपको सारे फ्री मिल जाएंगे, आपको उसके लिए कोई चार्ज पे नहीं करना होगा, ठीक है। सो चलिए, उम्मीद करते हैं दैट यू पीपल हैव एंजॉयड द क्लास। See you all in the next class. Till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Take care. Jai Hind. Bye bye.